हाय, आज हम जानेंगे बच्चेदानी की गांठ फाइब्रॉइड और बच्चेदानी की सूजन यानी अडिनोमायोसिस दोनों के बीच का तफावत। काफी बार मरीज उनके मेंसेस प्रॉब्लम के लिए सोनोग्राफी करवा के आते हैं और एक ही पेशेंट का 2-3 जगह पे सोनोग्राफी होता है। एक रिपोर्ट में गांठ दिखाया जाता है यानी फाइब्रॉइड और वही पेशेंट का दूसरे रिपोर्ट में सूजन। ऐसी हालत में पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि गांठ है या सूजन। तो दोस्तों ये जानना जरूरी है कि बच्चेदानी की गांठ फाइब्रॉइड यानी रसोली और सूजन यानी एडिनोमायोसिस दोनों की पैथोलॉजी और उसका इलाज अलग है। फाइब्रॉइड बच्चेदानी के ही मसल्स यानी मायोमेट्रियम स्नायुओं के ओवरग्रोथ होने की वजह से वहां पे गांठ बन जाती है जिसको बोलते हैं फाइब्रॉइड। ये बच्चेदानी की स्नायुओं की गांठ होती है। फाइब्रॉइड एक बहुत ही कॉमन गांठ है, काफी फीमेल्स में होती है। 50% केस में हर फाइब्रॉइड तकलीफ करे उसको निकालना जरूरी नहीं होता है। अगर फाइब्रॉइड यूट्रस के अंदर की तरफ हो, फाइब्रॉइड की साइज बड़ी हो, मान के चलो 6-7 सेंटीमीटर के ऊपर हो, पेन करता है मेंसेस में, ज्यादा ब्लीडिंग करता है, बार बार पीरियड्स करता है, इनफर्टिलिटी करता है, बार बार मिस कैरेज करता है, तो ही ऐसे केस में फाइब्रॉइड को निकालना पड़ता है। फाइब्रॉइड की निकालने की सर्जरी को मायोमेक्टोमी बोलते हैं जो लेप्रोस्कोपी से की जाती है, जिसमें यूट्रस के ऊपर इंसिशन दे के कट करके अंदर की गांठ को निकाल के यूट्रस को स्टिच लिया जाता है। अभी हम बच्चेदानी की सूजन की बात करें तो उसको बोलते हैं अडिनोमायोसिस। बच्चेदानी की सूजन एक प्रकार का एंडोमेट्रियोसिस है, अगर बोले तो यूट्रस का एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें यूट्रस के अंदर की लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम यूट्रस के मसल्स में ग्रो होती है। यूट्रस की अंदर की ही लाइनिंग जहां से मासिक बनता है वो यूट्रस के मसल में ग्रो होती है। यानी हर महीने में जैसे मेंसेस आता है तो वही मेंसेस यूट्रस के मसल में फंसता है और वो धीरे धीरे बड़ा होता है। अडिनोमायोसिस बहुत पेनफुल कंडीशन है जिसमें साइज अगर बड़ी ना भी हो, सूजन ज्यादा बड़ी ना भी हो, तो भी मरीज को पेन बहुत होता है। ज्यादातर एडिनोमायोसिस के बच्चेदानी के सूजन के पेशेंट सिम्टोमेटिक होते हैं यानी पेन होता ही है। एडिनोमायोसिस में काफी मरीजों को पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस भी होता है यानी पेडू में भी एंडोमेट्रियोसिस होता है। यही मासिक बच्चेदानी को छोड़ के पेट में, पेडू में भी अलग अलग जगहों पे जैसे अंदर का लाइनिंग, आंत में, वहां पे भी चिपके हुए होते हैं। एडिनोमायोसिस की ट्रीटमेंट ज्यादातर डिपेंड होती है पेशेंट की तकलीफ क्या है। पेन के साथ अगर उसको इनफर्टिलिटी है, रिपीटेड मिस कैरेजेस है, तो ऐसे केस में उसकी सर्जरी जरूरत पड़ती है। लेकिन रिमेंबर, एडिनोमायोसिस की सर्जरी यानी बच्चेदानी की सूजन निकालना वो टेक्निकली चैलेंजिंग सर्जरी होती है और उसमें सर्जरी एक्सपर्ट के पास की जाए तभी उसके अच्छे आउटकम मिलते हैं। जहां की लेप्रोस्कोपी मायोमेक्टोमी यानी बच्चेदानी की गांठ निकालना वो सूजन के कंपेयर में टेक्निकली थोड़ा इजी होता है। हर एडिनोमायोसिस और बच्चेदानी की सूजन सर्जरी के थ्रू निकालनी ही पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये सर्जरी एक्सपर्ट एंडोमेट्रियोटिक सर्जन के पास ना कराया जाए तो कई बार सर्जरी के अच्छे परिणाम की जगह पे उसके साइड इफेक्ट्स भी मिलते हैं। सो रिमेंबर, अगर एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी की जरूरत है तो हमेशा इस चीज का इंश्योर कीजिए कि ये सर्जरी एक्सपर्ट के पास और प्रॉपर सेटअप के अंदर ही की जाए, तभी उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इनफर्टिलिटी के लिए या फिर पेशेंट के पेन सिम्टम के लिए। So I hope this will clear your doubt regarding uterine fibroids and adenomyosis. Thank you.